मालवा राज्य के शासक विक्रम सिंह समय समय पर अपने कारागार का निरीक्षण करते रहते थे। एक दिन जब वे कैदियों को देख रहे थे तभी एक कोठरी में बंद दो व्यक्ति हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और दया की प्रार्थना करने लगे। उनके चेहरे पर डर और उम्मीद साफ नजर आ रही थी। उन्होंने विनम्रता से कहा कि वे चोरी की कला में काफ़ी माहिर हैं और राज्य के कई चोरों की जानकारी रखते हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया कि अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वे गुप्त रूप से काम करके बाकी चोरों को पकड़वाने में मदद कर सकते हैं। उनकी बात सुनकर राजा सोच में पड़ गए। राजा ने तुरंत फैसला नहीं किया बल्कि उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि यदि वे अपनी काबिलियत दिखाना चाहते हैं तो उन्हें एक दिन कठिन काम पूरा करना होगा। शर्त यह रखी गई कि उन्हें राज दरबार के चतुर सलाहकार अनिरुद्ध के घर से कीमती सामान चुराना होगा। दोनों ने यह चुनौती बिना सोचे स्वीकार कर ली। उसी रात वे अनिरुद्ध के घर पहुंचे और बगीचे की झाड़ियों के पीछे छिपकर बैठ गए। वे चुपचाप सही समय का इंतजार करने लगे ताकि कोई उन्हें देख ना सके। रात का खाना खाने के बाद अनिरुद्ध रोज की तरह अपने बगीचे में टहलने निकले। तभी उन्हें झाड़ियों के पीछे हल्की सी हरकत महसूस हुई। उनकी तेज नज़रों ने तुरंत समझ लिया कि घर में कोई छुपा हुआ है, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर कोई शक जाहिर नहीं होने दिया। वे सामान्य तरीके से घर के अंदर गए और अपनी पत्नी को इशारे में सब समझा दिया। फिर जानबूझकर ऊंची आवाज़ में बात करने लगी ताकि बाहर छिपे लोग भी सुन सकें। उनकी योजना अब धीरे धीरे तैयार हो रही थी। उन्होंने पत्नी से कहा कि इन दिनों चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसलिए हमें अपने गहने और कीमती सामान सुरक्षित रखना चाहिए। क्यों ना हम सब कुछ एक संदूक में रखकर कुएं में छुपा दें, वहाँ कोई ढूंढने के बारे में सोच भी नहीं पाएगा। पत्नी ने तुरंत सहमति दे दी। इसके बाद वे एक भारी संदूक लेकर बाहर आए और उसे सीधे कुएं में डाल दिया। झाड़ियों में छिपे दोनों लोग यह सब ध्यान से देख रहे थे और मन ही मन खुश हो रहे थे कि अब उनका काम आसान हो गया। रात गहरी होते ही वे बाहर निकले और कुएं के पास पहुंच गए। वहां रखी बाल्टी रस्सी से उन्होंने पानी निकालना शुरू किया और उसे बगीचे में फेंकने लगे। पूरी रात मेहनत करने के बाद आखिरकार उन्होंने संदूक बाहर निकाल लिया। जैसे ही उन्होंने संदूक खोला उनके होश उड़ गए, क्योंकि उसमें गहनों की जगह सिर्फ पत्थर भरे हुए थे। तभी अनिरुद्ध वहां आ पहुंचे और मुस्कुराते हुए उन्हें धन्यवाद देने लगे कि उन्होंने पूरी रात मेहनत करके उनके बगीचे को पानी दे दिया। थोड़ी ही देर में सैनिक आ गए और दोनों को वापस कारागार में ले जाया गया।